नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास डिबेट शो सबसे बड़ा अखाड़े में। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। कांग्रेस पार्टी में कलह लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक चुनावों में पार्टी की हार और शीर्ष नेतृत्व की निष्कर्षता के खिलाफ बड़े नेता मुखर होने लगे हैं। सबसे पहले कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू में पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की। अब राज्यसभा सदस्य गुलाम नबी आज़ाद ने भी यही किया है। गुलाम नबी आज़ाद ने तो खुले तौर पर राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए हैं। इसके बाद पार्टी दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। एक धड़ा गांधी परिवार के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरा धड़ा वो है जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल कर रहा है। कपिल सिब्बल गुलाम नबी आज़ाद के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने यहां तक कह दिया है कि जिन नेताओं को लगता है कि कांग्रेस ठीक नहीं है वो पार्टी छोड़ सकते हैं और अपनी पार्टी भी अलग से बना सकते हैं। ऐसे बयानों ने एक बार फिर से कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई नेतृत्व की कमी कांग्रेस के अस्तित्व के लिए खतरनाक एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। सबसे बड़े अखाड़े में आज बहस इसी मुद्दे पर होगी। आज के सबसे बड़े अखाड़े में सबसे बड़े पैनल के साथ हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आज कई सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी में दिक्कत चल क्या रही है। क्या नेतृत्व की कमी कांग्रेस को ले डूबेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या टूटने की कगार पर है देश की सबसे पुरानी पार्टी। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि गुटबाजी के बीच बीजेपी का विकल्प कैसे बनेगी कांग्रेस पार्टी। साथ ही सवाल यह भी है कि गांधी परिवार से आगे आखिर क्यों नहीं बढ़ पा रही है अब तक भी कांग्रेस की पॉलिटिक्स। क्या कांग्रेस में आपातकाल की स्थिति आ गई है, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। साथ ही अनुभवी नेताओं को साइडलाइन करने के पीछे आखिर क्या वजह है कांग्रेस की, और नए दौर की कांग्रेस में पुराने नेताओं को क्यों हाशिए पर धकेला गया है। ये तमाम बड़े सवाल उठे हुए हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। इन्हीं सवालों के साथ बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनुज आत्रे हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से जूही सिंह हैं, और कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता जो हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, अंकित परिहार भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे पास कैप्टन आई सिंह हैं जो कि स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का हमारे साथ स्टूडियो में। सबसे पहले अनुज आत्रे साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आखिर चल क्या रहा है कांग्रेस में साहब? सबसे पुरानी पार्टी है और आज इस कदर फूट पड़ गई है कि कोई किधर हाँक रहा है, कोई किधर हाँक रहा है। नेतृत्व नाम की चीज बची ही नहीं है। नहीं, देखिए सत्येंद्र जी, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किधर हाँक रहा है, कोई किधर हाँक रहा है। आज प्रश्न ये उठता है कि लोकतंत्र जो राजनीतिक दलों में होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो पार्टी में बोलने की आजादी होनी चाहिए, वो देश में कौन से दल में, क्या किसी और दल में इस तरह की अपेक्षा की जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी जो आज अपने आप को सबसे बड़ा दल मानती है, जिसके सबसे ज्यादा अपने आप को दावा करती है कि हमारे कार्यकर्ता और हमारे सबसे ज्यादा है, बता दीजिए क्या किसी को आजादी है वहां पे? वन मैन शो और टू मैन आर्मी के तहत जो वो पार्टी चल रही है, वहां किसी को आजादी नहीं है बोलने की। जो निर्णय होता है, चाहे हार हो या जीत हो या किसी की नियुक्ति हो या किसी को हटाया जाए, वहां किसी को आवाज उठाने की आजादी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी की यही खूबी है कि यहाँ पे एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी अपनी विचार रखने की स्वतंत्रता है। अनुज अत्रे साहब, फिर अधीर रंजन चौधरी को दर्द क्यों हो रहा है? वो क्यों कह रहे हैं कि उन लोगों को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, अपनी अलग से पार्टी बना लेनी चाहिए, जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, जिसकी आप आजादी का जिक्र कर रहे हैं अत्रे साहब? जो बात उन्होंने उठाई है तो अधीर रंजन चौधरी को साहब स्वागत करना चाहिए उनको, ना कि ये कह देना चाहिए कि पार्टी छोड़ दो, अलग से पार्टी बना लो। ये कैसा दोहरा चरित्र है? मुझे बीच में रोक दिया, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं बता दूं। लेकिन आजादी का मतलब ये नहीं होता, बोलने का स्वतंत्रता का मतलब और लोकतंत्र में ये नहीं होता कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी के आगे कुछ भी बात कर सकें। आज परिवार के अंदर की भी कोई बात होती है, अगर जाके आप अपने विरोधियों से अपने परिवार की आप बात करेंगे
चार बर्तन होते हैं, खटकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन आप घर की बात घर में ना करके बाहर करें, पार्टी की बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे ना करके आप जाकर के मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी बात रखें या पब्लिकली बात रखें, तो वो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता कहलाएगा। अच्छा, वही बात थी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, आपको स्वतंत्रता है, वरिष्ठ नेता है, छोटे हैं, सबको है, सबको एक चैनल बना हुआ है, आप ट्वीट कर दीजिए, आप चिट्ठी लिख दीजिए, आप मेल तो साहब कीजिए, आप जाकर के पार्टी ट्वीट की भी तो बैठक वही होती है। सामान्य माध्यम हो गया ना। उन्होंने एक मीडिया में आके बाइट दे दिया या फिर ट्वीट दे दिया, बात तो एक ही है ना। क्या अंतर है जरा बताइए देखिए, बाइट में और ट्वीट में साहब। सार्वजनिक बयान पार्टी की नीतियों से लेकर के सार्वजनिक बयान जो किसी भी राजनीतिक दल का है, वो नहीं कहीं भी उचित माना नहीं जाता। अत्रे साहब, हम आपसे ये पार्टी सिर्फ के जानना चाह रहे प्लेटफॉर्म हैं, पे अनुज अत्रे साहब, हम सिर्फ एक बात आपसे जानना चाह रहे हैं, ट्वीट कर देने में और बाइट दे देने में क्या अंतर है? क्योंकि वो ट्वीट अनुज अत्रे साहब के पास भी पहुंचेगा, सत्येंद्र भाटी के पास भी पहुंचेगा और बाइट भी पहुंचेगी। ट्वीट वाला शब्द मैं वापस लेता हूं, ट्वीट नहीं करना चाहिए। ट्वीट भी एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म ही है। बात हो रही है कि अत्रे आपको साहब, अनुशासनहीनता नहीं। कांग्रेस में कलह इस कदर बढ़ चुकी है कि कितने शब्दों को वापस लीजिएगा। खैर, जरा अंकित परिहार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित परिहार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आप ही की पार्टी के सदस्य साहब। उनसे जरा समझ लेता हूं कि क्या जिस बात का जिक्र अनुज आत्रे इस डिबेट में कर रहे हैं, अंकित परिहार जरा बताइए हमको कि जिसका जिक्र अनुज अत्रे कर रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे मत जाइए, आप सामाजिक तौर पर खुलकर मत जाइए, पार्टी में अपने वरिष्ठ नेताओं से अपनी बात कह दीजिए, क्या सुनवाई होती है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, शुरुआत में इस बात से करना चाहता हूं कि इस देश के राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस पार्टी अपनी प्रासंगिकता को खो चुकी है। और अगर मैं कहूं कि कांग्रेस पार्टी आज देश के अंदर जमीनी तौर पर अस्तित्वहीन है, तो उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी सिद्धांत विहीन हुई, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन हुई और आज कांग्रेस पार्टी नियंत्रण विहीन भी हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो ये जो महात्रे जी बैठे हैं, जो आपके सामने कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, क्या बेचारे पक्ष रख पाएंगे? ये इनके अंदर क्या दम बची है जो ये पक्ष रख पाएंगे? ये किसका किसका बचाव करेंगे? ये लोकतंत्र का, आंतरिक लोकतंत्र की बात करने वाले लोग आज इस कदर से जो है सड़कों पर लड़ाई हो रही है इनकी पार्टी में, ये देख के दुख हो रहा है मुझको। और इस बात को मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सिद्धांत विहीन पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है उसके अंदर इतनी असुरक्षा की भावना है कि वो कतई जनाधार के जो लोग हैं, जिनके अंदर कुछ ताकत है, जिनके अंदर जमीनी, जिनके अंदर जन भावना जिनमें विश्वास करती है, उन नेताओं को वो देखना नहीं चाहते, उनको पसंद नहीं करते हैं। और इसी वजह से जो जिनके अंदर कोई जनाधार नहीं है, कि नेताओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल चाटुकारिता की भावना के साथ आगे बढ़ने का काम करते हैं। और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति हो गई है कि देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को अब कोई इनकी चर्चा भी नहीं करना चाहता। अब तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति हो गई कि अब लोग कहते अब कांग्रेस पार्टी काम खत्म हो गया, अब साल 2 साल उसकी बात और है, उसके बाद लोग इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगे कभी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में होती। जूही सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी। जूही जी, जरा बताइएगा कि ये कलह आखिरकार पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा देती है, क्योंकि पिछले दिनों में समाजवादी पार्टी में भी कलह देखने को मिली थी और लोकसभा चुनाव के दौरान काफी नुकसान हुआ था सपा को भी। तो क्या सलाह दीजिएगा कांग्रेस पार्टी को? सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन मैं इस विषय से बिल्कुल ताल्लुक रखती हूँ कि पार्टी के अंदर किसी भी फोरम पे आपकी व्यक्तिगत या सार्वजनिक कठिनाइयां हो या आप कोई सुधार चाहते हो तो उसको पार्टी के पटल पे रखना चाहिए। लेकिन ऐसा भी होता है कि कई पार्टियों में हो सकता है, मुझे पता नहीं कि आंतरिक रूप से कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, लेकिन यदि उनके नेतृत्व तक बात नहीं पहुंच पा रही है तो ये उनको और उनके नेतृत्व को सोचना है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, आपने हमारी चर्चा की जी। हमारे यहाँ हमें अपने नेतृत्व पे भरोसा है, हम अपनी बात अपने पटल पर रखते हैं। अन्य लोग जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको बहुत ही सकारात्मक तरीके से समाजवादी पार्टी साथ लेकर चलती है। लेकिन क्यों बड़े नेता हैं सभी जो आए कांग्रेस के बाहर सार्वजनिक रूप से, जिन्होंने अपनी बात रखी, वो कई प्रदेशों में इंचार्ज भी रहे, प्रभारी भी रहे, आज वो क्यों रख रहे हैं, पहले क्यों नहीं रखा, ये सब मामले मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी को कंसिडर जरूर करने चाहिए। एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उनका नेतृत्व है। समाजवादी पार्टी में जरूर हमें यह रहता है कि अगर हमारा कोई कार्यकर्ता भी नाराज हो जाता है या हमसे मुख्तलिफ राय रखता है
तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे जो भी मैं कहूँ दूसरी पीढ़ी के नेता हैं, कोशिश करते हैं कि उनको वापस पार्टी में लाया जा सके, रखा जा सके, उनकी कोई कठिनाइयां हैं वो सुनवाई हो सके, क्योंकि राजनीति है, ये कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं, इसमें आप लोगों से, इंसानों से डील करते हैं, तो उसी हिसाब से चलना होगा। जी सत्येंद्र। ठीक है आई सिंह जी, बीजेपी को बड़ा फायदा है इससे कि जिस कांग्रेस का सफाया करने के लिए लगातार नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आपसी कलह उस दौर में बढ़ाने के लिए फायदा होगा बीजेपी को इससे? नहीं, बीजेपी को इनके उससे कोई फायदा और नुकसान का लेना देना नहीं है। बीजेपी आम जनता के लिए काम कर रही है, आम जनता के मुद्दे उठा रही है। हम देश हित के लिए काम कर रहे हैं, देश की भलाई किसमें होगी उस मुद्दे को लेके चलते हैं, मगर कांग्रेस का ये नहीं है। एक चीज मैं आपसे जितेंद्र जी और कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी कहीं कभी भी उस टाइम से, नेहरू के टाइम से लेके आज दिन तक, नेहरू गांधी परिवार से निकल के बाहर नहीं जा पाई है। उनके उसी दायरे में, उससे बाहर का उनका कभी अध्यक्ष नहीं बना है। एक पूर्व में कोई समय पहले एक केसरी जी बिहार से बिलोंग करते थे, एक सामान्य परिवार से आते थे, तो वो उस टाइम बनाए गए थे, मगर उनकी स्थिति इतनी बुरी करी थी इन लोगों ने कि उनके बोरी बिस्तर उठा के कांग्रेस कार्यालय से बाहर फेंके गए थे। ये स्थिति, उसके बाद तो फिर कोई बना ही नहीं है। तो और एक हम आपको और बताएं, इनके पार्टी के बहुत ही पुराने वायुव्रत नेता थे गफरान आलम, जो भोपाल से बिलोंग करते थे, बहुत पुराने नेता थे इनके, वो बुद्धिजीवी नेता थे। उन्होंने सिर्फ एक बार यही कह दिया था, छोटा सा स्टेटमेंट दिया था कि सोनिया जी और पार्टी को मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जी को नेता ना बना के आप कुछ भी बना दीजिए, उनके अंदर नेताओं का कोई गुण नहीं है। तो उनको दूसरे दिन पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया। तो कांग्रेस की स्थिति वो है कि बैठाने उसी को है, चाहे वो कामयाब हो या ना हो। तो ये कांग्रेस अपने आप हाशिए पे जा रही है, भाजपा का इसमें कोई वो नहीं है। भाजपा अपना काम कर रही है, जनता के लिए कर रही है, देश के लिए कर रही है। हमारी नीति अच्छी है, हमारा नेता अच्छा है। और अभी इन्होंने जैसे कहा कि बीजेपी के अंदर तानाशाही, अरे जनाब, बीजेपी के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो साफ सुथरे तरीके से होता है, हमारे यहाँ अध्यक्ष हर कार्यकाल के बाद बदल जाता है, उसको दोबारा रिपीट तभी करते हैं जब पूरी पार्टी कहती है कि इनका कार्यकाल फिर होना चाहिए। आपके यहाँ आज दिन तक कोई अध्यक्ष दूसरा बना हो तो आप सामने आके बताएं। जिक्र करूंगा इस बारे में, मैं आपसे इस बारे में भी जिक्र करूंगा। अखिलेश मिश्र मेरे साथ मौजूद है, मुस्कुरा रहे हैं वो। अखिलेश जी, कांग्रेस पर सवाल उठाना बड़ा आसान है बीजेपी के लिए, क्या इतने दूध के धुले हुए हैं ये भी? नहीं, देखिए, अंतरकला की जहाँ तक बात कर रहे हैं कि इनके यहाँ नहीं अंतरकला है, अंतरकला सब जगह है और सारी बातें हैं। बात कांग्रेस की है, सवाल ये है कि जो बात कपिल सिब्बल कह रहे हैं, जो बात गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं, वो बात सही है या गलत, या बात सही है कहने का ढंग गलत है, तो पार्टी का उस पर एक्शन क्या होगा। बड़ी बात यही है कि जब जीत हार होती है तो हर पार्टी उसका आत्ममंथन करती है। सिब्बल जी को आपत्ति यही थी कि जब बिहार में चुनाव परिणाम निकले, जो भी परिणाम निकला हो, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उसको सेलिब्रेट किया, आपको अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए था कि वहाँ पर हमारी चूक कहाँ रही, हम किस तरह से काम करेंगे। बंगाल का चुनाव है और बिहार का परिणाम आया नहीं था, और अमित शाह जी बंगाल में चुनाव प्रचार का कैंपेन शुरू कर देते हैं और कांग्रेस अभी तक आत्ममंथन पे है। दिक्कत यही है कांग्रेस की कि जहां उसको अगले मोर्चे पे लड़ना चाहिए वहां वो न लड़ के वो आपस में लड़ रही है। और कांग्रेस की ज़्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी की खड़ी की हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो बहती गंगा में कई बार हाथ धो लेती है, नहा लेती है, लेकिन ज़्यादा कांग्रेस की परेशानी कांग्रेसियों द्वारा ही शुरू की गई है और उस पर यही है कि बुनियाद से कटी हुई है। गुलाम नबी जी जो कहते हैं कि पीसीसी का चुनाव नहीं हो रहा, डीपीसीसी का चुनाव नहीं हो रहा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं हो रहा है, और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं करते हैं? और जब चुनाव करते भी हैं तो ये जो पूरा विवाद हुआ, जो पत्र लिखा गया है, उसमें कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो चाहते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को या वेणुगोपाल जी को आप अध्यक्ष बना दीजिए। एक बड़ी फहरिस्त थी, 22 नेताओं ने पत्र लिखा जो उनके नाम पे सहमत नहीं थे। तो ये विवाद का जो शुरुआत तो यहां से हुई है। सत्येंद्र जी, ठीक है। अनुज अत्रे, आपने कहा कि कहने का तरीका अलग होना चाहिए था, बड़े नेताओं से कहना चाहिए था। अखिलेश जी ने बता दिया, साहब पत्र लिख दिया था, उन्होंने अपनी बात को कह दिया था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आखिर ऐसे में जाए तो जाए कहां? अगर जरा सोचिए, यही स्थिति अनुज अत्रे साहब के सामने आ खड़ी हो जाए तो मुझे लगता है कि वो खुद बुला के बाइट देने लगेंगे और ट्वीट करने लगेंगे। नहीं, निश्चित तौर पे अगर मैं पार्टी की तरफ जरा से भी मेरे अंदर लॉयल्टी हो और पार्टी का मैं अगर सोचूंगा
तो मैं कभी भी ऐसी बात जाकर के पब्लिक फोरम में नहीं लूं कि जिससे जो है हमारे जो जैसे आज पैनल में बैठे हुए आपके विरोधी लोग बैठे हैं, इन लोगों को उसको जो है कहीं ना कहीं एक मौका मिले, मुद्दा दे। ये नहीं होना चाहिए। और रही सवाल ये जो आज जोर शोर से यहाँ बैठ करके बातें कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक ले। कांग्रेस के ऊपर प्रश्न उठाना तो बहुत अच्छा आसान है, क्योंकि आज हम लोग विपक्ष में हैं और हम लोग सब लोगों की सुनने की हम लोग एक हिम्मत रखते हैं। लेकिन आप बता दीजिए, जब से 2014 से आपके यहाँ ये तानाशाह का जो एक आगमन हुआ है, बता दीजिए अडवाणी जी की क्या हालत हुई है। अरे क्यों शत्रुघ्न सिन्हा जी, नवजोत सिंह अखिलेश जी कुछ कह रहे थे, उनको सुन लीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं अनुज जी, आपने बात पूरी करी, वही पूछ रहा हूं आपसे कि जब आप कहते हैं कि पार्टी फोरम में उठाना चाहिए, मैं आपको बताता हूं कि 30 जुलाई को आपके सारे नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे, कांग्रेस के सारे नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे, उसमें कपिल सिब्बल भी थे। जो बात वो ट्वीट करके कह रहे हैं, जो बात वो इंडियन एक्सप्रेस के लेख में कह रहे हैं, वही बात वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी कहते हैं। फिर जब बात नहीं सुनी जाती तब उनको पत्र लिखते हैं, और पत्र की सुनवाई, पत्र पे चर्चा नहीं होती, उस पर समस्या पे चर्चा नहीं होती। कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस पे बैठ जाती है कि पत्र क्यों लिखा जा रहा है, नेतृत्व पे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। सवाल इसलिए खड़ा होता है आत्रे जी। तानाशाही तो ये कहलाई जाएगी। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। देखिए, जरूरी नहीं है कि 30 लोगों की अगर बैठक हो रही है और उसमें कोई एक नेता कोई बात बोल रहा है, कोई भी एक सदस्य कोई एक बात बोल रहा है, तो सारे के सारे लोग उससे सहमत हो। मेजोरिटी की बात अगर देखी जाए तो जो मेजोरिटी का जो मत होता है, कहीं ना कहीं उसको सुना जाता है। और अगर एक व्यक्ति की बात अगर उस पर चिंतन मनन हुआ है और बात हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरी बात, मुझे लगता है मेरे अनुकूल मेरी बात नहीं हो रही है, तो मैं पार्टी से इस तरह की बात करूंगा कि जिस पार्टी ने हमें सब कुछ इज्जत शोहरत नाम दिया, मान सम्मान दिया, पूरे जीवन भर हमने पार्टी से सब कुछ लिया, और अब पार्टी के लिए अगर संघर्ष करने का बात आ रही है तो हम पार्टी को आगे दिखाएं, तो वो चीज भी स्वीकार्य नहीं होगी। किसी भी दल की बात होगी, लेकिन बात 1.5 साल तक मेरी बात बीच में काट दी गई कि कांग्रेस के लिए भी तो नाम आपने गिरा दी। यहाँ तो केवल एक या दो नेताओं की आप लोग बात कर रहे हैं, कभी उनकी भी तो चर्चा कर लीजिए कि शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कितना कुछ बोला, यशवंत सिन्हा जी जो लगातार बोलते आ रहे हैं पीछे 6 वर्षों से, कौन सुन रहा है उनकी बात? किसने उनकी बात पे बता दीजिए चर्चा की है? किसने भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात करी है? जसवंत सिंह का भी नाम बता दीजिए साथ में। अरुण शौरी, मैं याद दिला देता हूं आपको। दुनिया भर के इनके ऊपर, पार्टी के ऊपर और सरकार के ऊपर आरोप लगा है पार्टी में रहते हुए, क्यों नहीं उन पे चर्चा करते हैं? आज कांग्रेस पे उंगली उठा रहे हैं, कांग्रेस से प्रश्न पूछ रहे हैं, कहते हैं अपने गिरबान में क्यों नहीं जाते? कांग्रेस पार्टी अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम है, अपने नेताओं के साथ, अपने दल के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ चलने के लिए कांग्रेस पार्टी में मादा है। हम चलना चाहते हैं, जानते हैं, और अपने हिसाब से आप अपने अनुकूल डिसीजन लेना भी जानते हैं। लेकिन सब बिना नेतृत्व को कैसे? हम वही तो कह रहे हैं, चलिए, हम कहाँ आपको रोक रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको अत्रे साहब? लेकिन कोई नेतृत्व करने वाला भी तो हो। 1.5 साल से पार्टी का अध्यक्ष नहीं है साहब, कपिल सिब्बल साहब यही तो कह रहे हैं। तो पार्टी देखिए पार्टी संविधान के अनुरूप बिना दूल्हे के बारात चल रही है, बिना दूल्हे के बारात चल रही है। नहीं, बिना दूल्हे के नहीं है। आपके कहने से क्या होता है? क्या अरे आपके यहाँ दूल्हा कौन है? नाम तो बता दें एक बार, मैं जानना चाहता हूँ। एक बार नाम बताएं कि आपके यहाँ कौन है दूल्हा। क्या राहुल है? क्या राहुल है जिनको अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मंदबुद्धि घोषित कर दिया गया है? कैप्टन आई सिंह है, भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दिया गया है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। कैप्टन आई सिंह है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी किताब में क्या लिखा है जग जाहिर हो चुका है। आपका ताल्लुक करा देता हूं मैं, आपका ताल्लुक करा देता हूं। अनुज आत्रे साहब जी, अरे आप क्या है जो कह रहे हैं ऐसे लोगों का? आप क्या है? क्या है आप? ह्यूमन क्या है आप? नहीं, देखिए हमारे मिस्टर अपनी लॉन्ग बैक ठीक करिए। पार्टी के नेता, आई एम रिटायर्ड आर्मी कैप्टन। हम दोनों तुम क्या हो? 2 पैसे के आदमी हो? तुम हो क्या? तुम 2 पैसे के आदमी हो? कैप्टन आई सिंह, इस पर पर्सनल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों ऐसे आदमी से बात नहीं करना चाहता। तुम हो क्या? ऐसा नहीं, मैं आपका ताल्लुक करा देता हूँ। मैं देश का एक सिपाही रह चुका हूँ। तुम क्या रह चुके हो? एक गद्दार सेना के सिपाही। कैप्टन आई सिंह, यहाँ पर सेना के शौर्य का जिक्र बिल्कुल नहीं हो रहा है। माफ कीजिएगा कैप्टन आई सिंह, मैं आपको याद दिला देता हूं, यहाँ पर आप भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ पर सेना का प्रतिनिधित्व करने नहीं आए आप। सेना के शौर्य की बात नहीं हो रही है। मैं आपसे बता दे रहा हूं, सुन लीजिए अनुज अत्रे साहब सुन लीजिएगा। मैं आपसे परिचय करा देता हूं। कैप्टन आई सिंह हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और अनुज अत्रे हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अब आप दोनों लोग आपस में अपनी चर्चा, क्योंकि आप दोनों लोगों ने सवाल उठाए, आप दोनों लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं।
नहीं, मुझे नहीं करनी, मैं आपको माफी के साथ अरे बोलता कहाँ हूं। से बताएं। करेंगे? मैं इनके पास आप मुद्दे मुझसे होंगे प्रश्न तब बात पूछिए, करेंगे मैं ना। आपके प्रश्न का जवाब मुद्देहीन दूंगा। मुद्देहीन आप ये लोग हो मुझसे चुके हैं, प्रश्न जी। पूछिए, ये मैं संवेदनहीन हो लेकिन चुके जिन हैं। लोगों की अपनी आपकी भाषा सरकार शैली, भाषा कांग्रेस शैली पर कांग्रेस कंट्रोल की नहीं है, सरकार महाराष्ट्र जिनके में अंदर क्या कर रही है? सभ्यता नाम की चीज महाराष्ट्र नहीं में है, आप देख जिनके रहे हैं अंदर सभ्यता साधु नहीं है, संतों ऐसे की सभ्य निर्मय लोगों से हत्या मुझे करी चर्चा जा नहीं रही है तुम्हारी कानून के पुलिस के सामने। पालघर में क्या हाल लेकिन हुआ? कैप्टन आई सिंह इसमें देखिए, इसमें कोई एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने छोटा सा सवाल पूछा। नहीं, सवाल कि जिस चीज पूछिए। का जिक्र, मगर ये चलिए कह चलिए रहे मैं हैं सवाल पूछ लेता हूं। ऐसे लोगों से खैर, इनके शब्द कैप्टन देखिए, आई सिंह, ऐसे लोगों से कैप्टन आई सिंह, मैं बोलने का तरीका आना चाहिए। क्या आप बिल्कुल कैप्टन आई सिंह, संवेदना खत्म कर कैप्टन चुके आई हैं सिंह, कांग्रेस उन्होंने पार्टी? सवाल आपसे यह कर दिया कि आपकी पार्टी में भी कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने बगावत के सुर अख्तियार किए और लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा किया पार्टी की कार्यशैली के ऊपर, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो या यशवंत सिन्हा रहे हो, अरुण शौरी रहे हो, जसवंत सिंह रहे हो। उसका जवाब उनको दे दीजिए आप। नहीं, बिल्कुल हमारी पार्टी से अगर किसी ने ऐसा सवाल किया तो उसको बिल्कुल पार्टी फोरम पे ही जवाब दिया गया है। एक तरफा कभी नहीं रखा गया है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसकी सुनी नहीं जाए। मगर इनके यहाँ तो जो सवाल पार्टी फोरम में रखता है उसको दूसरे दिन निकाल के बाहर फेंक दिया जाता। और ऊपर से ये बात कर रहे हैं, अरे आप बीजेपी के जो हमारी पार्टी का जो नियम और संविधान है उसके आप कहीं से कहीं नहीं है। आपने हमारे मोदी जी को माननीय प्रधानमंत्री, जो आज देश के प्रधानमंत्री छोड़ो पर पूरे वर्ल्ड के प्रधानमंत्री उनको लोग लाइक करते हैं, आप उनके लिए कहा कि तानाशाह बैठे। अरे भाई, तानाशाह तो आपकी सोनिया गांधी है जो महाराष्ट्र में तानाशाही चलवा रही है, साधु संतों को निर्मय हत्या करवा रही है, सुशांत राजपूत की वहां हत्या हो गई, आपने जांच नहीं होने दी। तानाशाही आपकी है या हमारी है तानाशाही? आप बताएं, आप वहां क्यों नहीं जांच करवा रहे? आप वहां ड्रग्स की जो है ना खुलेआम आप ड्रग्स बिक्री करवा रहे हैं, आप क्यों उस पर प्रतिबंध नहीं लगवा रहे? सरकार में तो आप बैठे हैं ना, आप करके दिखाइए, क्यों नहीं कर रहे? आज आधे से ज्यादा बॉलीवुड जो ड्रग्स में लिप्त है, आपने एक बार भी शब्द उठाया? आपने एक बार भी ट्वीट किया कि ये इस पर रोक लगे, इसकी जांच होना चाहिए? कांग्रेस ने एक बार भी मांग करी इस बात की? बात कर रहे हैं आप बीजेपी के सिद्धांतों के खिलाफ, आप कभी चल नहीं सकते हो। कैप्टन आई सिंह, उनसे जवाब ले लीजिएगा, उनसे भी। इनका भाषण हो गया हो तो मैं दे दूं। देखिए, एक एक करके बोलेंगे तो सुन जी, सकेंगे। और थोड़ा सा हाँ। मैं फिर बोलूंगा, सत्येंद्र जी आप एंकर हैं जी तो कम से कम लोगों की शब्दों का आप जरा ध्यान दीजिएगा। जी, भाषा मैं शैली दोनों तरफ से ठीक ख्याल रख रहा हूँ उस बात का। मैं हाँ। बिल्कुल, तो मैं ऐसी चर्चा में मैं सम्मिलित नहीं, होने के बिल्कुल लिए बिल्कुल, आपसे अपनी बात कहें, अपनी बात के फिर ब्रेक पे जाऊंगा मैं। अनुज अत्रे साहब, अपनी हम बात ये पूरी पूछना करें। चाहते हैं, अभी ये महाशय बता रहे हैं कि हमने पार्टी फोरम पे बात सुनी, तो ये बता दीजिए कि क्या यशवंत सिन्हा जी ने जो बात रखी, जो अरुण शौरी जी ने जो आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए सरकार के ऊपर तमाम तरह करके, कौन सा उनको जवाब दे दिया गया? क्यों आडवाणी जी को जो है मार्गदर्शक दल में डाल करके और मुख्य दर्शक बना दिया गया है? क्यों शत्रुघ्न सिन्हा जी ने और नवजोत सिंह सिद्धू जी ने तमाम तरह के आरोप लगा करके इनको पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की शरण में आना पड़ा? उन चीजों का किसने जवाब दिया? अगर जवाब दिया होता तो वो क्यों छोड़ दे? आज भी वो सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, कोई जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन अपनी गिरेबान में ना झांक करके दूसरे के घरों में तामझाम करने की आदत जो है, ये आदत छोड़नी चाहिए। अच्छा, अनुज अत्रे साहब, यहाँ पर छोटे दूसरों के घर में नहीं ताक झांक करते, यहाँ पर ये छोटा सा काम ब्रेक के लिए आपका मैं है। रुकूंगा, यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा, लेकिन एक बात और मैं कहूंगा आपसे, क्या आज वाकई ही शत्रुघ्न सिन्हा और नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की शरण में हैं? यह एक बड़ा सवाल है, जरा समझिए इसको कि शत्रुघ्न सिन्हा और नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस की शरण में है। इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस की कलह किस कदर बढ़ती जा रही है और आगे नतीजा क्या निकलेगा। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा सवाल उठाया था, क्या कांग्रेस पार्टी में किसी दूसरी पार्टी से आने वाला नेता वो उनका साथी होता है या उनकी शरण में होता है? जो शब्द अनुज आत्रे ने इस्तेमाल किया है, इसी पर आगे चर्चा को बढ़ाऊंगा। सभी मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अंकित परिहार, आपने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, तो आप इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथी हैं या सपा की शरण में गए आप? नहीं, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में हमने आस्था व्यक्त की और मुझे विश्वास है कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और जो जिस तरह का स्नेह, जिस तरह का सम्मान, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का अपनापन आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा दिया जा रहा है, वो एक परिवार का सदस्य के रूप में उन्होंने जिस तरह से हम लोग का स्वागत किया और जिसका सम्मान दिया, वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी मैं समझता हूँ की है। और जो मैं अपनी व्यक्तिगत भावना यहाँ व्यक्त कर सकता हूँ, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी ने अपने सम्मान के साथ, अखिलेश यादव जी ने अपना नेतृत्व का झंडा हम लोगों के हाथ में थमाया है और हम लोग उस सम्मान को कायम रखने के लिए पूरी निष्ठा के साथ उनके साथ जुड़े हैं और उनके साथ जुटकर उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ठीक है, एक बात यहाँ पर मैं जरूर जोड़ना चाहता हूँ, अभी
मैं बड़ी देर से सुन रहा था इनको, अपने आप जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष रख रहे हैं हमारे साथी जी। एक बात देखिए, मैंने पहले कही थी कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नेतृत्वहीन हो गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको कहीं देखना है तो उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक पर्सनल असिस्टेंट, एक पीए चला रहा है। अच्छा। प्रियंका गांधी नाम की महासचिव है, एक उनका पीए कांग्रेस पार्टी का, जिसका पता जो आज पर प्रोटोकॉल कांग्रेस पार्टी में किसी पद पर नहीं है, वो आज कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से तानाशाही बातें करते, तानाशाही तो कांग्रेस पार्टी में पीए तो तानाशाही कर रहा है। नेतृत्व की तो बात छोड़, नेतृत्व इसी जगह से समझ में आता है कि नेतृत्वहीन पार्टी हो चुकी है, कितना कमजोर अध्यक्ष। आज पूरे प्रदेश के अंदर आप नजर चला के देखिए, एक भी जनाधार वाला नेता या तो अपने घरों में बैठा हुआ है कांग्रेस पार्टी का, क्षेत्र में जाने की तैयारी में है, और जो लोग सक्षम थे, जो लोग ताकतवर थे, जिनके अंदर कोई अपनी जमीन पर उनकी कोई ताकत थी, उन्होंने अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए, जनता के अरमानों को पूरा करने के लिए उन्होंने दूसरे दलों का दामन थामने का काम किया, और उन्होंने जो भी उनकी सोच थी, जो भी उनकी विचारधारा थी, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ठेके पे चलाई जा रही है। ठेके पे चलाएंगे आप कांग्रेस पार्टी। काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं अंकित परिहार, काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। मैं सार्वजनिक मंच पे कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ठेके पे चले। वामपंथी मोर्चा जिसने हेमंत सिंह को काला झंडा दिखाया था, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वामपंथी अध्यक्ष बना, उस व्यक्ति को प्रियंका गांधी ने अपना पीए बनाकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ठेके पर देने का काम किया। तमाम ऐसे लोग, ठीक है, तमाम ठीक है, लौटूंगा अंकित परिहार, लौटूंगा आपके पास में। जूही जी, लंबे वक्त से आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, काफी लंबा अनुभव हो गया आपको सपा के साथ में। क्या ये बताइए, इस तरह से ये कह देना कि किसी दूसरी पार्टी से कोई नेता आता है कि वो हमारी शरण में आ गया, इस तरह की भावना अपने अंदर रखना क्या दर्शाता है? सत्येंद्र जी, हमें अपने नेतृत्व पे गर्व है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत से लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के गए हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के तहत गए हैं। बहुत से लोगों को कठिनाइयां भी हुई हैं। फिर मैं कहूंगी कि उनकी अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं रही हैं। हो सकता है हमारे कई एमएलसी भी भारतीय जनता पार्टी ने बिना विचारधारा के खरीदे या फिर उनको कुछ लालच दिया। इसी पटल पे मैं कह रही हूँ, जिस पटल पे अपशब्द का इस्तेमाल हुआ अन्य पैनलिस्ट के लिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। खरीद फरोख्त में इनकी और मैनेजमेंट में महारत हासिल है। जहां तक हमारे पास अगर कोई आता है, पूरी सहृदयता है, पूरी लोकतांत्रिक तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी बात सुनते हैं और वो उतना ही उनका अपना होता है जैसे कि हम पुराने लोग हैं। अंकित परिहार जी आए हैं, छोटे भाई हैं, इनका स्वागत है और खुले मन से हमने इनका स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी अगर सीटों की खरीद फरोख्त और मैनेजमेंट भी विचारधारा मानती है और अपने अध्यक्ष के चुनाव भारतीय जनता पार्टी में इनका चला जाए तो वो खरीद फरोख्त है। आप वही पार्टी हो जो मायावती आपको पानी पी पी के गालियां दिया करती थी, आप देते थे, और लास्ट में आपने उन्हीं से गठबंधन कर लिया। मौका जब मौका पड़ा तो सांप नेवले एक जगह आ गए, और जैसे ही मौका निकला सांप नेवले अलग अलग हो गए। जूहू जी, आपकी पार्टी क्या है वो मैं जानता हूँ। आपकी पार्टी रियल परिवार की पार्टी है, आपकी भी पार्टी परिवार से बाहर की नहीं है। सिंह साहब, जूही जी, सवाल ये है कि आखिर समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी के पास ऐसा क्या है कि जो निकल रहा वो अखिलेश जी के साथ जाके मेंबरशिप ले रहा है, चाहे वो बसपा का आदमी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का आदमी हो। राज्यसभा चुनाव के पहले आप बीएसपी के एमएलए आपके पास चले जाते हैं। ऐसा क्या मोहनी आप लोगों ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में कर रखा है? सत्येंद्र जी, स्नेह और बड़ा हृदय, सोच, इस चीज को कहते हैं कि स्वीकार्यता। अगर आप अगर बीजेपी में चले जाए आपके एमएलए तो उनका बड़ा हृदय नहीं है। मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं। जूही जी, अगर बीजेपी में चले जाते हैं आपके एमएलए, आप देख लीजिए कौन बीजेपी में गया है। जी, आप देख लीजिए बीजेपी में कौन गया है और वो किस तहत गया है। हर एनालिसिस ले लीजिए। मैं नाम लेना नहीं चाहती हूँ, जो चले गए उनको क्या याद करना है, उन रिश्तों को छोड़ देते हैं। खूबसूरत मोड़ आ गया है, मुद्दों की बात करते हैं। अभी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे बढ़ती है। बहुत बड़ा चरस का एक खेप गाजियाबाद में पकड़ा गया, वो वहां कैसे आया? उत्तर प्रदेश में खुलकर चरस, गांजा, ड्रग्स बिक रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? पत्रकारों के खिलाफ आप मुकदमा लिखा दे रहे हैं, ठोक दो नीति आप कर रहे हैं। रोज आपके यहाँ महिलाओं का बलात्कार होता है, मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं है, आप केवल प्रचार प्रसार में विश्वास करते हैं।
उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, आपको जिम्मेदारी दी गई है। किसान मर रहा है, बर्बाद हो रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, तो दूसरी पार्टियों में झांकने की जगह नहीं, इसमें आपका क्या लाभ? ठीक है, इसमें जिक्र आज कांग्रेस का कर रहे हैं, आज हम कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं। जूही जी जरा समझ लेते हैं। अनुज अत्रे साहब, समय मिल गया आपको काफी सोचने का भी, मैं समझ सकता हूँ आपकी स्थिति को। सत्येंद्र जी, ऐसा है कि सिंह साहब नाराज हो जा रहे हैं, ये झुंझला जा रहे हैं हर बात पे, दूसरों की बात सुनिए। आप सत्ता में हैं, जी हम बड़े प्रेम से सुन रहे हैं आपको, हम बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। आप जो कह रही है मैं बड़े प्रेम से सुन रहा हूँ और मैं प्रेम से सुना रही हूँ। ठीक है, जी भैया, बिल्कुल भाई साहब, यही है जी। अनुज अत्रे साहब, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में तैयारी कर रही है, वेस्ट बंगाल में तैयारी कर रही है, और आप अपने कुनबे को इकट्ठा नहीं कर पा रहे। नहीं, कुनबा पूरा इकट्ठा है। आपकी यहाँ सोच हो सकती है, आप एक एजेंडा के तहत आज मुझे लग रहा है कार्यक्रम चला रहे हैं, तो इसमें वो आपकी सोच हो सकती है। साहब, एजेंडा के तहत तो कपिल सिब्बल चल रहे हैं। मीडिया आपसे सवाल पूछ रहे तो आप मीडिया को एजेंडा बता देते हो, आप अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं। एक सिंह साहब, मैं जवाब ले रहा हूँ अनुज अत्रे से। अनुज अत्रे साहब, अच्छा ये बताइए, कपिल सिब्बल खुलकर अपनी बात कह रहे हैं, उनकी बात को उठाना अगर एजेंडा है तो बताइए वो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर गुलाम नबी आजाद अपनी बात को कह रहे हैं और वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये भी आपको एजेंडा लग रहा है? जो लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं उनको आप कहते हैं हमारी शरण में आ गए, तो साहब किस तरह की मानसिकता है? जी आप जवाब दें, लगातार सवाल पूछ रही है मैंने आपसे। जी मुझे बोलने नहीं देना है, जी सवाल, जी जवाब दें, जी जवाब दें, आप सुनते रहते, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी स्थिति को, आप जवाब दे दीजिए, मैं एकदम से शांति से आपका जवाब सुनूंगा। बोलनी है, या आपके जो पैनल में और लोग बैठे हैं वो बोले और नहीं बोलने दिया जाना अपने गेस्ट को, तो आप बुला क्यों रहे हैं हमें? अनुज अत्रे साहब, अपनी बात रखें अब आप। देखिए सत्येंद्र जी, मैं यही बोल रहा हूँ, आप बार बार बात पकड़ करके और शब्दों को जो खेल आप जिस तरह से खेल रहे हैं, मुझे वो आज बहुत हैरानी हो रही है, क्योंकि आप एक बहुत पुराने हमारे साथी सहयोगी पत्रकार रहे हैं, आपकी बहुत मान सम्मान है, और आप आज जिस तरह से कर रहे हैं तो वो उसको एजेंडा ही कहा जाता है। और रही सवाल, मैं एक एक सवाल का आपको यहाँ जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आपने कपिल सिब्बल साहब का बार बार आप बात कर रहे हैं, तो मैं कपिल सिब्बल साहब का ही बात कर रहा हूँ कि कपिल सिब्बल जी एक पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं जी, उनकी बात पे बड़े गहनता से चिंतन और मनन हो रहा है, और बिल्कुल होता है, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व का काम है, और कांग्रेस पार्टी की यही खूबी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आज तक जो मैंने अभी केवल 5 नाम लिए हैं, बाकी और नामों की बहुत बड़ी लंबी सूची है अन्य दलों में। और ये आपके यहाँ जो बैठे हैं अभी, जो ये महोदय कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके तथाकथित अभी समाजवादी पार्टी में गए हैं, और जिस प्रकार से आज कांग्रेस को टारगेट लेकर के बोल रहे हैं, क्या इनसे पूछिए क्या ये इनकी पार्टी लाइन है जो ये बात बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए? जो जिस शब्दों का जो प्रयोग किया है अंकित परिहार जी ने, ये आज यहाँ समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या सपा का ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है? जिस तरह से आज आपने राहुल गांधी जी के शब्दों के लिए प्रयोग किया है। अनुज अत्रे साहब, मैं आपसे साफ कर देना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जूही सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इस चर्चा में बनी हुई है, वो उनको भी आप लगातार सुन रहे होंगे। नहीं, आपने इनको ऐसे और नहीं, आपने गलत सुना है शायद, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। अगर आप टीवी चैनल देखेंगे तो माफ कीजिएगा अनुज अत्रे साहब, ये स्पष्ट कर देना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। मैंने कहा है अंकित परिहार, जो कि कांग्रेस के पूर्व नेता हैं और हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। एक बार फिर से मैंने रिपीट कर दिया ये। हाँ नहीं ठीक है, देखिए वो और उसका क्या अर्थ हुआ मुझे बता दीजिए जब सदस्यता ग्रहण कर। और दूसरा चीज अगर समाजवादी पार्टी की लाइन में अंकित परिहार की बात को समझता, तो इतने समझदार तो अत्रे साहब आप भी हैं कि जूही सिंह को विशेष तौर पर स्टूडियो में शामिल नहीं करता। जी मेरे को फिर आपके ये नहीं समझ में आया कि ये बता दें कि ये किस तहत बोल रहे हैं। ये जो इन्होंने अंकित परिहार जी ने बोला है, ये किसकी लाइन बोली है? जब ये सब बता, अंकित परिहार जुड़े, अंकित परिहार जवाब दे दीजिए, आपने किसकी लाइन बोली है? ये किसकी लाइन कर रहे हैं बता दीजिए। मैं देखिए आत्रे जी हैं, यूथ कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का उम्मीदवार रहा हूँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर था जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया है। आप क्या बात कर रहे हैं मुझको? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव था जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया है, और आज मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी का उनका साथी हूँ, उनका सिपाही हूँ, समाजवादी झंडे को लेकर चलने वाला एक समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। और आज मैंने कहा है
वो लेकिन कांग्रेस जिन पार्टी में शब्दों रहते और हुए भाषा मैंने का आपने भुगता है, प्रयोग किया जो है, कांग्रेस पार्टी आप में रहते जिनको हुए मैंने खुश करने देखा के है, लिए प्रयोग कर वो रहे हैं, मैं ऐसी आज भाषा आपको तो वो भी बता नहीं रहा हूँ, प्रयोग जो मैंने करते। अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, ठीक, वो मैं अरे आपको बता रहा अंकित जी, हूँ। उत्तर अंकित जी ये बताइए, आप एक इतने मिनट, लंबे समय मैं- तक कांग्रेस में रहे, जी, ये कब सतेज पता जी चला आपको मुझे- कि कांग्रेस खराब हो गई है? कांग्रेस पार्टी खराब हो गई है, ये आप कब जान पाए? सतेज जी मैं बता इतना रहा हूँ समय लग कि गया एक आपको आता हूँ जानने जूही जी में? आपके पास आ रहा हूँ। सुनिए सुनिए, एक साथ जी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ठेके पे चलाई जा रही है, जी। तो अब क्या करेंगे? ठेके की कांग्रेस में रहेंगे? अरे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हम लोग संदीप सिंह लल्लू कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रह सकते, इसलिए हम लोगों को लगा कि नहीं, कांग्रेस जो कांग्रेस ठेके पे चलेगी उसमें कांग्रेस के एक लोग साल नहीं से रह कांग्रेस सकते। खराब हुई ना, एक साल से कांग्रेस खराब हुई बस। उसके पहले कह रहा हूँ ठीक थी। कि- देखिए नहीं, ठीक थी और नहीं थी, और वो अच्छा, कोई विषय और फिर नहीं मान है। लीजिए कभी मैं- ठेका खत्म हो जाए तो फिर आप कांग्रेस जी। में आ जाएंगे। नहीं नहीं, ठेका आप देखिए खत्म हो ना, जाएगा अरे तो। कांग्रेस देखिए, ये खत्म हो मौका जाएगी परस्ती भाई कहा साहब, जाती है। कांग्रेस जो खत्म हो ये जाएगी। लोग कर हम तो रहे हैं, ये कहते मौका पहले ही परस्ती कर कांग्रेस रहे को हैं। इतिहास ये के पन्नों मौका पर ठीक है। परस्ती, इसे यहाँ मौका नहीं है। परस्ती जूही कहा जी। जाता है। वेंटिलेटर पे है, जो लोग किसी के अब साथ सचिन का एक तारीफ पार्टी के होते साथ लॉयल उसका नहीं है, इंतजार हो रहा उनको है। उस चीज का क्या ठीक है, निकाला जूही जी, है कि जूही सिंह कुछ कहना चाह रही हैं। जूही जी तो ये तुरंत ही जो है समाजवादी एक पार्टी और मिनट, अखिलेश यादव जी के खिलाफ इसी अत्रे तरह साहब, की भाषा अत्रे का साहब प्रयोग एक मिनट, करेंगे। एक मिनट के लिए रोकूंगा। सर, जूही सिंह, आत्रे साहब एक मिनट सत्येंद्र जी, कांग्रेस की जो कठिनाई है वो आपके पैनल पे ही दिख गई कि हमारे कैप्टन आई सिंह भाई जो हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी मंद बुद्धि हैं, कांग्रेस को उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, इनको ऑब्जेक्शन ये है कि अंकित परिहार क्यों समाजवादी पार्टी में आए और उनके व्यक्तिगत कारण क्या थे। तो पहले तो ये मुद्दों को समझ लें और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की आधिकारिक लाइन मुझे क्या है। आपसे सीखने हम की आपके आवश्यकता नहीं साथ है, जो बैठे हैं गठबंधन आपके में सामने। रह चुके हैं सिंह साहब और बैठे आते हैं, जी सर और एक इनसे मिनट अगर सुन अभी थोड़ी लीजिए देर ना पहले भाई, आप ये सुन ब्रेक लीजिए। से पहले अरे भाई ब्रेक से पहले आत्रे सिंह साहब जी, से इसी मुद्दे पर हमारा जो है आत्रे काफी जी, तकरार हो चुका आत्रे है जी, आत्रे और जी इसी प्लीज मुद्दे पर हमारा रिलैक्स, हुआ था। आत्रे जी नहीं, प्लीज नहीं, रिलैक्स। अरे आप सुन, नहीं रिलैक्स आत्रे कैसे हो जी, जाए? प्लीज आप बताइए, रिलैक्स। आप गलत आत्रे जी, यहाँ प्लीज। पोर्ट्रे करेंगे बात को जूही अच्छा जी। ठीक है, आप अगर गुंडागर्दी यहाँ करिए। पर आत्रे जी, देखिए, लोक समाज तो देखिए, आपके आप साथ ही गुंडागर्दी रहे, सुन करिए लीजिए थोड़ा सा। और जी आप बिना सुने जो है आप उस बात को बोलेंगे ठीक तो है, आप आपको गुंडागर्दी हम ये कह रहे सबको हैं चुप करा दीजिए। 2019 तक तो आप दोनों लोग साथ में थे, साथ क्या ही रहे कर हैं, लेंगे सुन आप लीजिए। मिस्टर आत्रे? जो आप इन्होंने कर क्या शब्दों लेंगे का अगर आप प्रयोग किया बोलेंगे तो? इसी शब्द की जरा वजह से शांत मेरी इनसे रहिए, भी जरा तकरार शांत हुई। रहिए, धमकाइए मत आप मुझे, सुन तो लीजिए धमकाइए पहले, मत आप मुझे, डिबेट में बिल्कुल अपने- मत धमकाइए अपने आत्रे जी, आप मैं बहुत कान खोल शांति के से बात बैठिए। कर रही हूँ। कुछ भी बोलने से पहले अपने आंखों अच्छा सुन लीजिए, कान खोल अनुज के आत्रे साहब, सुन तो अनुज लीजिए, आत्रे साहब, पहले अनुज आत्रे साहब क्या पूरी चर्चा बात सुन हुई। लीजिए। ये किस तरह उसके की बाद आप जवाब मर्यादा है, दीजिए। किस उसके तरह बाद की जवाब भाषा है, यही प्रॉब्लम है। उसके पीछे हमारी इनसे काफी तकरार हो चुकी है जो शायद आपके कानों तक नहीं पहुंची होगी, वरना आप ऐसी बात नहीं बोलते। अच्छा अनुज आत्रे साहब, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद सीधा मैं आपके पास आऊंगा और अपनी अगर बात पूरी कहिएगा। कायदे की करी मैं तो कभी इनको नहीं टोकता हूँ। जी, जी, हम जी। लोग कई बार बैठते हैं, लेकिन जी आप ठीक है, गलत बात इन्होंने सुनी नहीं, आप पूरी इनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। शब्द तो सुन लिए, उसके बाद जो मेरी इनसे जो बात हुई है वो नहीं सुनी इन्होंने। अच्छा ठीक है साहब, दोबारा से कह दीजिएगा, वो फिर से सुन लेंगे, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दें। जूही सिंह अपनी बात रखें। सत्येंद्र जी, हम मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा संकट है, हमारे मुख्यमंत्री को किसी चीज से कोई मतलब नहीं, कोरोना भयंकर रूप धारण कर रहा है, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हम इन मुद्दों पर बात करते हैं। यदि आत्रे साहब को कोई बात बुरी लगी हो या हमारे आई सिंह भाई को कोई बात बुरी लगी हो तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी नॉन मुद्दों पर बात नहीं करती है, ना व्यक्तिगत बात करेगी। अंकित परिहार जी आज समाजवादी पार्टी का अहम हिस्सा है और हमारी आवाज उनकी आवाज है, समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, जितनी मैं महत्वपूर्ण हूँ उतने वो महत्वपूर्ण है। हम अपने हर कार्यकर्ता का आदर करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष से या बहुत सारे नेताओं से कह सकते हैं। ये हमारा नेतृत्व है और यही हमारी राजनीति है, बहुत सीधी सादी राजनीति है। जी सत्येंद्र जी। अनुज आत्रे, पूरा 90 सेकंड का समय दूंगा आपको, अपनी बात खुलकर रखिए आप। जूही सिंह ने साफ कर दिया है कि अंकित परिहार की जिस बात का आपने जिक्र किया था कि क्या समाजवादी पार्टी की लाइन है या नहीं है, उन्होंने साफ कर दिया कि अंकित परिहार समाजवादी पार्टी के अहम हिस्सा हैं। तो ये तो आपकी बात का ही काउंटर कर दिया इन्होंने सत्येंद्र जी। इसका मतलब जो अंकित परिहार जी ने बोला है वो समाजवादी पार्टी की लाइन जूही जी उसको एंडोर्स करती है, जिस शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया कांग्रेस छोड़ करके। तो क्या ये सपा की ऑफिशियल लाइन है? जूही जी बता दें, जूही जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, उस चीज को भी स्पष्ट कर दिए कि जिन शब्दों का इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए प्रयोग किया भाजपा से आपने जो उनकी बात को एंडोर्स किया है कि उनकी लाइन समाजवादी पार्टी की लाइन है, तो हम उस चीज को अच्छा साहब छोड़िए इस बात को, छोड़िए। अब ये बताइए कांग्रेस का हल निकलेगा कैसे? हाँ मैंने कर दिया। अच्छा ये बताइए कर दिया, कांग्रेस का हल निकलेगा कैसे? कांग्रेस से क्या कर लेंगे आप? क्या करती है?
नहीं, क्या कर दिया मुझे समझ नहीं आया। मैंने कर दिया इंद्रोस अंकित परिहार को, वो हमारे कार्यकर्ता हैं, हम एक स्वर में बोलते हैं। नहीं, कार्यकर्ता एंडोर्समेंट की बात नहीं है, मैं इनके शब्दों की बात कर रहा हूँ। शायद आपने इनकी भाषा नहीं सुनी होगी। ये तो देखिए, कांग्रेस पार्टी छोड़ के अनुज अत्री साहब सुनिए ना, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस की कलह कैसे होगी। अब ठीक है, जो गया वो गया, उसके पीछे क्यों पड़ रहे हैं आप साहब? आप फिलहाल के लिए, हम आपसे सिर्फ समझना चाहते हैं कि आखिरकार देश की सबसे पुरानी पार्टी जिस मोड़ पर खड़ी हो गई है, अब इसका हल कैसे निकलेगा? देखिए, किस मोड़ पर खड़ी हो गई ये आप, मैं आपको बता देता हूँ किस मोड़ पर खड़ी हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ। खैर सुन, अच्छा आपको आप मैं पार्टी की मैं स्थिति आपको स्पष्ट कर देता हूँ। आज पार्टी में बहुत हमारा बिल्कुल अच्छा माहौल है और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। कांग्रेस पार्टी के भी संगठन के चुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरह से पार्टी में जो एक बिल्कुल एक नया एक पन आने वाला है और कांग्रेस पार्टी में जो भी कहा जाता है, जो भी सोच होती है, हम लोग अंतर उसमें बैठ करके करते हैं। इसको कलह के रूप में आप लोग पेश जरूर कर दीजिए और वो जो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म में आकर के बात करते हैं वो निश्चित तौर पे गलत है। चाहे मैं हूं, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन लेगी, कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, ये पार्टी की शीर्ष नेतृत्व का काम है, इस बारे में मैं तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कोई एक्शन लेने की भी उसमें अथॉरिटी में नहीं हूँ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। पार्टी निश्चित तौर पे उनके पार्टी जो है एक एक व्यक्ति का, एक एक कार्यकर्ता के शब्दों पे और चीजों पे गौर किया जाता है। अनुज अत्री साहब, क्या आगे चल के राहुल गांधी के नेतृत्व में काम होगा? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलेगी, ये मान लिया जाए? देखिए, राहुल जी पार्टी के शीर्ष लीडर हैं, हमारे जो है पूर्व अध्यक्ष हैं और आज भी हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उसमें आगे भी करेंगे क्योंकि राहुल जी की जो है पार्टी में स्वीकार्यता है, एक स्वर में स्वीकार्यता है। बिल्कुल। देखिए, अनुज जी की जो बात है, ठीक कह रहे हैं कि अगर पार्टी की समस्या का समाधान लेखों से हो जाए, पार्टी की समस्या का समाधान ट्विटर से हो जाए, पार्टी की समस्या का समाधान इंटरव्यू देने से टेलीविजन पे हो जाए, तो अगर कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद या जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तब, लेकिन इससे तो हल होने वाला नहीं। लेकिन इससे बात लंबी है सदन जी। जो पत्र लिखते हैं गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, दीपेश हुड्डा, जतिन प्रसाद, तो वो 22-23 ऐसे लोग होते हैं, अगर आप देखेंगे तो उसमें हर जात, हर वर्ग, हर तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने लोग उपेक्षित किए जा रहे हैं, नए लोगों को तरजीह दिया जा रहा है। तो कांग्रेस के लिए ये ज़्यादा सोचने की बात है कि क्या ऐसी बात है कि उसके जो नेतृत्व है, उसके मुखालफत, उसके जो नेता हैं, उसके हर वर्ग में है, ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन अत्री जी की बात ठीक है कि जो बात पार्टी फोरम में कही जा रही है, आप लिख के समस्या का समाधान तो हो नहीं जाएगा, तो आप दिखाना क्या चाहते हैं? इसलिए मनसा पे सवाल उठा रहे हैं कि कपिल सिब्बल या गुलाम नबी जी जिस तरह से मुद्दे को उठा रहे हैं वो गलत है। मुद्दा सही हो सकता है लेकिन तरीका गलत है। कैप्टन आई सिंह, बंगाल में तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और तमिलनाडु में भी कांग्रेस कलह में उलझी हुई है, निश्चित तौर पर फायदा होगा। नहीं, हम फायदा हम वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारी रणनीति शुरू से ही आम जनता के लिए है, हम जनता के लिए काम करते हैं। और इन दोनों पार्टियों का मैं आपको इतिहास बनाऊं, आप पीछे आपने देखे होंगे जब उत्तर प्रदेश चुनाव हुए थे तो ये दोनों पार्टियां ऐसे गले मिली थी कि मीडिया ने भी बड़ा एक एजेंडा चलाया था कि उत्तर प्रदेश के 2 लोंडे, और फिर 2 लोंडों का हर्ष क्या हुआ, राहुल जी। मीडिया कुछ भी चलाए साहब, एजेंडा कभी कांग्रेस एजेंडा बता देती है, कभी भारतीय जनता पार्टी एजेंडा बता देती है, कभी कोई एजेंडा बता देती है। मीडिया सिर्फ एजेंडा चला दिया, आप कुछ नहीं करते। अच्छा, चलते चलते कैप्टन साहब राहुल जी जो है ना, उनकी साइकिल कैप्टन साहब आप एक सवाल आए, तेल भी फैलाए आए। आज राहुल गांधी को वहां भी सवाल उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी पे। कैप्टन साहब, हम ये कह रहे हैं, सवाल तो सब भारतीय जनता पार्टी पर भी कई उठे हैं। अनुज अत्री साहब ने भी सवाल पूछा था, आखिरी में चलते चलते मैं भी पूछ लेता हूं, क्या यशवंत सिंह, जसवंत सिन्हा, अरुण शौरी कभी याद आती है बीजेपी को? नेताओं की भी बिल्कुल, उन्होंने अगर पार्टी की नींव रखी थी लोगों ने। नहीं, बिल्कुल वो हमारे जब तक पार्टी में थे उनका पूरा सम्मान था, और जब हमारी पार्टी ने नहीं उनको हटाया है, वो अपने आप गए हैं। अब गए तो उनकी कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी, इसलिए गए। इस उम्र में नहीं, क्यों नहीं होती उम्र? हमारे यहाँ एक आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक गाइडलाइन बना दी गई है कि कब तक आप जो है ना सक्रिय राजनीति में रहेंगे, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा आप जो है ना
सुनिए, वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से चले गए। शिवसेना क्यों चली गई, अकाली दल क्यों चले गए? बिल्कुल, शिवसेना अपनी महत्वाकांक्षा, हमारी तो 105 इसका मतलब अगर आप इतने बड़े इतना कह रहे हैं सरकार बनाएंगे, भाई कौन मान लेगा? तो नीतीश कुमार की भी सीटें कम आई हैं बिहार में, उनको क्यों मुख्यमंत्री बना दिया फिर आपने? वो हमने पहले से घोषणा कर दी थी कि चुनाव में स्थिति कुछ भी रहे, हमारे जो है ना नेता नीतीश कुमार होंगे। वो पहले से घोषणा थी। महाराष्ट्र में ऐसी नहीं थी। महाराष्ट्र में बाद में कर देते। महाराष्ट्र में थी ना कि चुनाव देवेंद्र फडणवीस के माध्यम लड़ा जा रहा है और मुख्यमंत्री अगले देवेंद्र फडणवीस होंगे, तो ये हमारी वहां घोषणा थी। मगर जैसे ही उनकी सीटें थोड़ा हमारी कम हुई तो वो अपना जो है ना टर्म बदल गए। तो वो शिवसेना को चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। ये राजनीति है साहब, कोई भी अपने गिरेबान में कतई नहीं झांकता है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे पर सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।